अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज मलिया हाशमी, यू वॉचिंग माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, किसी दानिश्वर ने क्या खूब कहा था कि गल वध गई है मुख्तारिया, गल वाकई वध गई है। आज के प्रोग्राम में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स बताने जा रही हूँ। टेबल्स कैसे टर्न होते हैं एक सेकंड में। आज के प्रोग्राम में हम इस पर बात करने जा रहे हैं इंशाल्लाह कि किस तरह से हालात आज के एक दिन में यूं पलटा खा गए हैं। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आज इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत यानी एंटी टेररिस्ट कोर्ट में जब पेश हुए तो पिछले 2 दिन से मुसलसल हम देख रहे हैं कि आलमी मीडिया इस पर शदीद हैरत और तशवीश का इजहार कर रहा है। इसमें ज्यादातर वो मीडिया आउटलेट शामिल हैं कि जो इमरान खान के शदीद नाकिद रहे हैं और बहुत ही अनरीजनेबल किस्म की क्रिटिसिज्म इमरान खान पर थ्रू आउट हिज प्रीमियरशिप करते रहे 3.5 पौने 4 साल। इवन वो आवाज उठा रहे हैं कि इमरान खान जैसे बंदे को दहशतगर्द करार देना, उस पर दहशतगर्दी के मुकदमे बनाना महज इस वजह से कि उसने एक अदालती फैसले को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर फेयर ना लगने की वजह से उस पर क्रिटिसिज्म कर दी, तो आपने उसे दहशतगर्द कह दिया। सो हुआ नाज़रीन कुछ यूं कि पूरे मुल्क से आवाजें उठनी शुरू हो गई कि असल दहशतगर्द तो कोई और लोग हैं, असल पाकिस्तान की रियासत पर हमला करने वाले रियासत मुखालिफ अनासिर तो कोई और हैं। सो ये ऐसी किसी की दुआ अल्लाह ताला ने बहुत करीब से सुनी कि आज की तारीख में 2 अहम काम हो गए। एक तो ये कि ये 2 डिफरेंट केसेस हैं। एक केस तो ये कि शहबाज गिल के भाई यासीन गिल जिन्होंने आज एक केस दायर कर दिया है, ज़ेबा चौधरी जो एडिशनल सेशन जज हैं, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले मुश्तबा शिराजी की अहलिया बताई जाती हैं, जिन्होंने शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड दे दिया था इस्लामाबाद पुलिस को दोबारा से, बावजूद इसके कि वो शदीद जिस्मानी तशद्दुद का शिकार होने के बाद आए थे, जिस पर इमरान खान साहब ने क्रिटिसिज्म की और वहां से सारा ये सिलसिला चला कि जी दहशतगर्द बना दिया इमरान खान को। दिलचस्प बात यहां पर यह भी है कि अभी तक आईजी पुलिस, डीआईजी और ज़ेबा चौधरी, इन तीनों में से किसी एक ने भी अदालत में फॉर्मल शिकायत नहीं की कि हमें इमरान खान की तनकीद पर एतराज है या इमरान खान ने हम पर कोई अनफेयर क्रिटिसिज्म की है, गलत तनकीद की है। इनको शिकायत नहीं है। ये पता नहीं कौन है जो चुप चुप कर इमरान खान पर इस तरह के हमले करवा रहा है। सो ये आज की तारीख में एक तो ये डेवलपमेंट हुई कि ज़ेबा चौधरी साहिबा के हवाले से एक केस शहबाज गिल के भाई ने कर दिया है कि ये मेरे भाई के साथ ज्यादती हुई और उस पर एक अनफेयर फैसला दिया गया इनकी जानिब से। जबकि जो असल मामला है जिस पे आज के प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे, मैं आपको, क्योंकि मेरे पास वो पिटिशन मौजूद है तो मैं सारी तफसील आपको बताने जा रही हूं आज के प्रोग्राम में इंशाल्लाह कि मरियम नवाज, फजलुर रहमान, राना सनाउल्लाह और अता तारड़, इन 4 लोगों पर तौहीने अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है वकला की जानिब से। इन वकला के नाम भी मैं आपको बता देती हूँ जी। अली एजाज भुट्टर साहब हैं, नईम पंजोटा, इंतजार पंजोटा, फैसल फरीद जिन्हें आप फैसल चौधरी के नाम से जानते हैं, फवाद चौधरी साहब के भाई हैं। इन्होंने जनाब मिलकर एक पिटिशन दायर कर दी है इन वकला ने कि मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, फजलुर रहमान और अता तारड़ ये तो बाकायदा इदारों के और इदारों में काम करने वाली बड़ी प्रेस्टिजियस पोजीशंस पर बैठे हुए लोगों पर कीचड़ उछालते रहे, हमले करते रहे, तज़हीक करते रहे, तो इनको भी अदालत में बुलाया जाए। अगर इमरान खान एक अदालती फैसले पर तनकीद करते हैं तो उनको आपने दहशतगर्द बना दिया है, तो कम अज कम यहां पर जो असल हमले करने वाले लोग हैं उनको जरा तौहीने अदालत का मुर्तकिब तो हम होते हुए देखें ना। ये एक इस्तदलाल था इन पिटिशनर्स का और ये जाहिर है बड़े प्रोफेशनल लॉयर्स हैं। इन्होंने सिर्फ हवा में बात नहीं की, बाकायदा यूएसपीज प्रोवाइड कर दी हैं, साथ में वीडियो सबूत के साथ इन्होंने एक एक बात अपनी पिटिशन में दर्ज कर दी है। और इनका मुतालबा ये है कि ये जो मज़कूरा बाला, ये जो अफोरमेंशन्ड लोग हैं, इनको सजा दी जाए, इनको अदालत बुलाए, इनसे पूछगिछ करे और इनको सजा जो कानून के मुताबिक मिलती है तो इन्हें अदालत की वो मिलनी चाहिए। अब जरा आते हैं कि इन्होंने सबूत क्या जमा कराए। सबूत बड़े इंटरेस्टिंग हैं, 1 बाय 1 आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो जी राना सनाउल्लाह का बयान जरा सुनते हैं, मतलब मैं आपको बोल के बताती हूँ।
राना सनाउल्लाह ने 29 जनवरी 2022 तारीखों के साथ इन्होंने वीडियो सबूत दे दिए हैं कि 29 जनवरी 2022 को राना सनाउल्लाह ने अपनी एक वीडियो में लाइव ये बात की थी, जो सारे मीडिया ने भी नशर की, और कोई चैनल ऑफ एयर नहीं हुआ, किसी चैनल की तौहीन नहीं हुई, पैमरा ने कोई चैनल इनमें से बंद नहीं किया ये गुफ्तगू करने पर। गुफ्तगू जरा आप सुने। 29 जनवरी 2022, मैं भी ये बता दूं कि तुम अगर घटिया साजिशें करने पर तुले हुए हो तो अब तुम्हें कोई मलिक अरशद नहीं मिलेगा, जज मलिक अरशद। और कोई मलिक अरशद अगर तुम्हें मिल भी गया तो हमारी बात नोट कर लो कि हम हर उस अदालत और हर उस जज का घेराव कर लेंगे जो तुम्हारे इस गंदे और घटिया एजेंडे को परवान चढ़ाने के लिए ऑपोजिशन के खिलाफ इक़दामात करेगा। जज अरशद मलिक कौन? जिन्हें मदीना मुनव्वरा में बैठकर, मतलब मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी मुक़द्दस जगह पर बैठकर हुसैन नवाज ने ऑफर की थी कि 50 करोड़ रुपए ले लो और खुदा का वास्ता है हमारे हक में बात करो, बस करो, ये सजाएं हमसे नहीं काटी जाती। और ये बात किसने बताई थी? जज अरशद मलिक ने अपने एफिडेविट में बताई थी, बयान हल्फी में उन्होंने ये बात बताई थी कि मुझे हुसैन नवाज ने 50 करोड़ रुपए की रिश्वत ऑफर की थी कि तुम्हारी नस्लें संवर जाएंगी, हमारे रास्ते से हट जाओ, हमारे खिलाफ अब ये बातें मत करो, तुम कहो कि मैंने प्रेशर में आके गलत फैसला दे दिया था, बस मियाँ साहब को जेल नहीं काटी जाती अब उनसे। तो उनकी बात उनको इमरान खान से नथी कर रहे हैं। खैर से रिश्वतें ये खुद ऑफर कर रहे थे मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बैठ के, अंदाजा करें। उसके बाद ये वीडियो नंबर 2, सबूत नंबर 2, फजलुर रहमान 20 जुलाई 2022, अभी महीना पहले, उन्होंने फरमाया जी कि जज छुट्टियों पे हैं, लेकिन जब फैसला दे दिया तो अगले ही दिन जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाया। तो क्यों बुलाया? इसलिए कि जज छुट्टी पर हैं। फुल कोर्ट नहीं बनाया कि जज छुट्टी पर हैं, जुडिशल काउंसिल इसीलिए बुलाई कि जज छुट्टी पर हैं। और जिस तरीके से जुडिशल काउंसिल का फैसला आया है, जिस तरह उन्होंने इन 3 जजों की राय को मुस्तरद किया है, अगर एक दिन पहले फुल कोर्ट होता तो यही अंजाम होता। हमारे चीफ जस्टिस साहब के फैसले और उनकी राय को सारी दुनिया जानती है कि क्या हो रहा है मुल्क के अंदर, क्या हो रहा है मुल्क के अंदर। मैं तो ऐसे जजों को, ऐसे जर्नैलों को, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को वाज़े तौर पर कहना चाहता हूं कि आपने सियासत करनी है तो बाहर से पत्थर मत फेंको, खेल के मैदान को खराब मत करो, आपने आना है तो फिर इस्तीफा देकर मैदान में आओ, हम तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाते हैं। ऐसे रखो, मतलब अंदाजा करें, जजों को, जर्नैलों को और ब्यूरोक्रेट्स को फजलुर रहमान तड़ी लगा रहे हैं कि हम तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाते हैं। किसी की बेइज्जती नहीं हुई, किसी की तौहीन नहीं हुई, सब खुशबाश हंस खेल के उनसे मिल रहे हैं। फिर फजलुर रहमान साहब फरमाते हैं कि बाहर से मत पत्थर फेंको, खेल के मैदान को खराब मत करो, और खेल के मैदान को खेल का मैदान रहने दो, आ जाओ मैदान में, तुम्हारी हिम्मत का पता चल जाएगा कि क्या हैसियत है तुम्हारी अवाम में। इदारे को इस्तेमाल करते हो, इदारे की कुव्वत को इस्तेमाल करते हो और अपने लाडलों के लिए इस्तेमाल करते हो। कोई हमारा बाप बनने की कोशिश ना करे। ये गुफ्तगू हो रही है जर्नैलों से, जजों से और ब्यूरोक्रेट से, फजलुर रहमान साहब फरमा रहे हैं। लेकिन मैं वाज़े तौर पर कहना चाहता हूं कि हम फितने के खिलाफ जंग में हैं, और अब अगर कोई भी जज इसमें शरीक होता है तो वो कोई जर्नैल शरीक होता है या कोई मौलवी साहब शरीक होते हैं, तो हम होता है मौलवी साहब इसमें शरीक होता है, तो ये सब उस फितने का हिस्सा हैं। और जमीयत के कारकुनों, इनके सामने डट कर तुमने इनका मुकाबला करना है। किनका? जजों का, ब्यूरोक्रेट्स का और जर्नैलों का। अच्छा जी, उसके बाद आती हैं मरियम बाजी, मरियम नवाज। वो फरमाती हैं कि किसी भी इदारे की तौहीन इदारे के बाहर से नहीं होती, इदारे की तौहीन हमेशा इदारे के अंदर से होती है। अदलिया की तौहीन अगर कोई करता है तो वो मुतनाज़ा फैसले करते हैं, इंसान नहीं किया करते। तहरीके इंसाफ सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में दरख्वास्त लेकर गई तो किस तरह से उनको रिलीफ दिया गया। कौन आया जी? रजिस्ट्रार। आधी रात को रजिस्ट्रार घर से भागा आया और उसने कहा कि तुम्हारी पिटिशन कहाँ है। तहरीके इंसाफ वालों ने कहा हमने तो अभी पिटिशन नहीं बनाई। तो उन्होंने कहा बना लो, हम इधर ही बैठे हैं। उसके बाद मैडम फरमा रही हैं कि देखें तराजू को ठीक कर लें। कौन कह रहे? जो जमानत पर बाहर निकली हैं ये कहकर कि मैंने अपने बीमार वालिद की तीमारदारी करनी है। सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता मुजरिमा फरमा रही हैं तराजू को ठीक कर लें। और कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लग रही, कोई इदारा नहीं बोल रहा, कोई चैनल भी ऑफ एयर नहीं हो रहा। पैमरा
कोई इस बात पे शर्म नहीं खा रहा कि ये क्या चल रहा है। एक सर्टिफाइड मुजरिमा जो है वो जजों को कह रही है तराजू ठीक कर लो। अच्छा जी, तराजू ठीक कर लो, तराजू ठीक होगा तो पाकिस्तान अपने आप ठीक हो जाएगा। उसके बाद फिर वो फरमाती हैं, काफ़ी सारी उनके खैर बयानात इसमें हैं, मैं आपको 2-3 और बता देती हूँ, फिर हम अपनी इसको रैप अप करते हैं जी। फिर उन्होंने फरमाया जी कि काजी फाइज ईसा के मामले में माय लॉर्डशिप मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि वो आपके ब्रदर जज थे ना, आपके फेलो जज, आपने क्या किया, यानी अंदाज़ा करें कि वो पूछ रही हैं, सवाल पूछ रही हैं उनसे, जजों से, उनके आपस की चीज़ों पे। जब बेल का फैसला होने वाला होता था जेल में तो उस दिन खबर मिलती थी कि 3 हफ्तों के लिए बेंच डिसॉल्व हो गया, नया बेंच आ रहा है, कोई छुट्टी पर चला गया, ये क्या है। और मैच फिक्सिंग जिस तरह होती है उसी तरह बेंच फिक्सिंग भी होती है और हम इसको कबूल नहीं करेंगे, इस पे तो सो मोटो होना चाहिए। और क्या क्या अलकाबात सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, 5 जजेस ने हमें जिनसे नहीं नवाजा, सिसिलियन माफिया कहा गया, हमें शेक्सपियर के ड्रामे से निकाल निकाल कर वो चीज़ें लेकर आए कि कभी किसी ने तारीख में नहीं सुना। माय लॉर्डशिप, मैं बहुत एहतराम से कहना चाहती हूँ, ये सुने भाई, मैं बहुत एहतराम के साथ कहना चाहती हूँ कि जिस अदालत में पैनमा केस चल रहा था, उसी अदालत में उसी बेंच पर बैठे हुए एक जज जस्टिस खोसा ने, मैं XYZ नहीं कहती माय लॉर्ड, मैं नाम लेती हूँ, जस्टिस खोसा ने इमरान खान को कहा कि सड़कों पर क्या मारे मारे फिर रहे हो, मेरे पास पिटिशन लेकर आओ, मैं सुनता हूं और मैं तुम्हारी मदद करता हूं, आओ हम निकालते हैं नवाज शरीफ को। सो पॉइंट बीइंग कि ये, अच्छा फिर अता तारड़ का भी आप सुन लें, एक आधा बयान उनका भी सुना देती हूँ आपको। अता तारड़ साहब फरमाते हैं जी, अच्छा बीच में फिर फजलुर रहमान का आगे, फजलुर रहमान का एक और भी है जी, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है PDM के लीडर्स ने, उसमें इन्होंने फरमाया कि खुदा के लिए आज कौम को इस हद तक ना पहुंचाएं कि कौम इदारों के खिलाफ बगावत पर उतर आए। शहबाज गिल का देखें जरा क्या टॉर्चर, उसको किस टॉर्चर से गुजारा, लेकिन फजलुर रहमान डट के सारे चैनल्स कवर कर रहे थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, जिसमें फरमा रहे थे कि बगावत पर ना उतर आए भाई, कौम बगावत पर ना उतर आए। जब लोग कहने लगे कि हम इस रियासत के साथ क्यों मोहब्बत करें, हमें अपने मुल्क में अपने आप को क्यों अजनबी हम महसूस कर रहे हैं, ये फजलुर रहमान ने फरमाया। लेकिन कोई चैनल ऑफ एयर नहीं हुआ, सारे चैनल्स कायम रहे, ये इतनी गलीज गुफ्तगू के बावजूद। अता तारड़, आज एक इंसाफ का दोहरा मयार हमने देखा। 197, वो जो नहीं था पंजाब इलेक्शन के 197 वोट लेने वाले को कहा गया कि आपके 179 है। भाई जाहिर है अदालत का फैसला मौजूद था कि लोटों का वोट काउंट नहीं हो सकता, तो आप किस खुशी में उनका वोट काउंट कर रहे थे, शर्म भी नहीं आती। उसके बाद डिप्टी स्पीकर जो था वो इसी बात पर नाअहल भी हो गया कि उसने गलत एक वो बात की जिसको बाद अज़ा जब आपको याद है हमने पूरा वो कवर किया था, लाहौर से किया था, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जब ये हुई, जिसपे मरियम कह रही है जी क्यों वो समात हुई, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जब ये मैंने खुद सुनी थी, मतलब मैं वहां मौजूद थी अदालत, कमरा अदालत में, जब मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान पूछ रहे थे और इनके जज साहब को कोई आए बाएं शाएं कख इनको जवाब देना नहीं आ रहा था, इरफान कादिर साहब को, तो उस वक्त बात ही सारी ये चल रही थी कि डिप्टी स्पीकर ने अगर हवाला दिया है तो कौन से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। उसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में हम ये फैसला देते हैं कि काउंट नहीं हो सकते वोट। पूछते रहे आखिर तक इरफान कादिर जो उनके वकील थे हुकूमत के, ये जवाब नहीं दे सके पंजाब हुकूमत की जानिब से कि किस, ये डिप्टी स्पीकर के वकील थे। तो ये तो इनके हालात हैं। अच्छा जी, और अता तारड़ ने बहरहाल फिर मरियम नवाज ही की गुफ्तगू को रीइंफोर्स करते हुए कहा कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा तो इसको जुडिशल कू कहती हैं, जो कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देखें जो कुछ हो रहा है, 10 वोटों का इजाफा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से किया गया जो PTI को जिसका फायदा हुआ। एक इदारा जिसका काम इंसाफ की फराहमी है वो पहले सूबे की हुकूमत गिराएगा, उसके बाद नई हुकूमत कायम करेगा, ये क्या है, वोट के तकद्दुस को पामाल कर रहे हैं। जुडिशल कू का लफ्ज उन्होंने बार बार इस्तेमाल किया, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये तो पाकिस्तानी अवाम को कहना चाहिए। आप किस खुशी में ये फ्रेज इस्तेमाल कर रहे हैं भाई, आपको तो हमेशा अपनी मर्जी का जस्टिस मिला है और मर्जी के जस्टिस से जस्टिस मिला है, चाहे वो फिर जस्टिस मलिक कयूम हो जिनको फोन करके आप ऑर्डर लिखवाया करते थे, शहबाज शरीफ साहब उनकी ऑडियो कॉल भी आ गई थी, तो ये क्या बातें करें। जज अरशद मलिक को किस तरह से आपने खरीदना चाहा, मदीना मुनव्वरा में बैठ के क्या बातें कर रहे हैं। और फिर बहरहाल उन्होंने कहा जी ये जमहूरियत पे शब खून मारा गया है और इस मामले में फेस नहीं देखा गया,
फेस देखा गया है, केस नहीं देखा गया। तो इस तरह की जब सारी गुफ्तगू, और ये सब अब रेकॉर्ड पर आ चुका है, यूएसपी की सूरत में उन्होंने सारी वीडियोस भी दे दी हैं, अदालत को जमा करवा दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और अब कल जाहिर है कि नोटिस जाएंगे, अब समाअत का सिलसिला शुरू होगा इस केस पे भी इंशाल्लाह। तो अब देखते हैं, अब एक लेवल प्लेइंग फील्ड, नवाज शरीफ बड़े अरसे से मांग रहे थे ना लेवल प्लेइंग फील्ड, अब असल लेवल प्लेइंग फील्ड आएगी कि जहां पर इमरान खान ने एक अदालती फैसले को कहा कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर नहीं दिया गया, और इस तरह के फैसले नहीं देने चाहिए कि जिससे आप किसी बंदे का तशद्दुद जो हुआ है उस पर तशद्दुद करने वाले से सवाल करने की बजाय आप उल्टा फिर तशद्दुद करने वाले को ही दोबारा से उस शख्स को सौंप रहे हैं। इस बात को आपने कहा कि दहशतगर्दी हो गई जी, इमरान खान ने कहा हम एक्शन लेंगे, रेफरेंस करेंगे, ये दहशतगर्दी हो गई, जबकि असल लफ्जी गोलाबारी और दहशतगर्दी जो इन्होंने की, और नैब की बिल्डिंग पे पथराव किसको याद नहीं है? मरियम नवाज ने क्या नैब लाहौर की बिल्डिंग पे पथराव नहीं हुआ था? इनके अपने वर्कर्स की वीडियोस मौजूद है, इतराफी वीडियोस, जिसमें फरमा रहे हैं कि हम इसलिए नहीं गए क्योंकि वहां पे गाड़ियों में भर भर के पत्थर लेके गए थे कि हम नैब की बिल्डिंग में मारेंगे। तो ये असल दहशतगर्दियां तो इन्होंने की हुई हैं, और अब अच्छी बात है कि अब ऐसे लोगों से सवाल होगा जो असल दहशतगर्दी के मुर्तकिब हुए हैं, जिन्होंने, दहशतगर्दी क्या होती है कि कौम में खौफ व हरास और दहशत फैलाना, इदारों को दहशत में लाना और खौफ व हरास फैला देना। अब ये ठीक बात है कि इमरान खान ने करप्ट लोगों को जरूर खौफ व हरास में मुब्तला कर दिया है क्योंकि वो करप्शन पर सवाल करते हैं, लेकिन अवाम को और इदारों को यरगमाल बना के जिस तरह से टॉर्चर किया है वो इन्होंने किया है, इमरान खान ने नहीं किया। सो आप देखते हैं जी क्या बनता है आगे, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स है, टेबल्स हैव एक्चुअली टर्न्ड, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और आखिर में जो लोग मुझे ट्विटर पे फॉलो करते हैं, मैंने ट्विटर पे बल्कि फेसबुक पे भी लगाई है, आई वॉज स्पीकिंग टू अल जजीरा, तो मैंने वहाँ कुछ इमरान खान के केस के हवाले से बात की है, अपना ओपिनियन शेयर किया है, आप सब लोग वहाँ पर देख सकते हैं जो लोग मुझे ट्विटर पे या फेसबुक पे फॉलो करते हैं। अभी तक के लिए इतना ही नाज़रीन, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर बात होती है। पाकिस्तान जिंदाबाद।